नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज देश का सवाल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में पूरा देश गुस्से में है। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने चाणक्यपुरी में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी बैरिकेडिंग कर दी है और भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। ये कदम प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर किया गया है। अत्याचार की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि देश के हर राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित लखीसराय समेत कई और जगह देखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के शहीद द्वार पर इकट्ठा होकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो और हिंदू समाज पर अत्याचार नहीं सहेंगे जैसे नारों के साथ आसमान गूंज उठा। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? बांग्लादेश में बेकसूर हिंदुओं की हत्या क्यों की जा रही है? हिंदुओं की हत्या पर यूनुस सरकार ने कब लगाम लगेगी? इसी खास मुद्दे पर आज अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट गौर से देखिए। हिंदुओं की ललकार, बांग्लादेश में बंद हो अत्याचार, हिंदुओं पर अत्याचार, जवाब तो यूनुस सरकार। इंसाफ के लिए जुनून, उमड़ा लोगों का हुजूम। बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा और उबाल है। ये गुस्सा किसी एक इलाके या शहर में नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, कोलकाता, मध्य प्रदेश, भोपाल, हैदराबाद, लखीसराय, जम्मू और असम। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दीपू चंद्र दास नाम की एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी और उसको जला दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि हिंदुओं की हत्या नहीं रुकी तो बांग्लादेश का क्या होगा? क्या भारत के साथ जंग लड़ना चाहता है बांग्लादेश? क्या दुनिया को बांग्लादेश का बॉयकॉट करना चाहिए? क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाना चाहता है यूनुस? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, ईशान त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरिजीत कांजीलाल, टीएमसी समर्थक, यतिमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु और बैरिस्टर हुमायूं छाता, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन आज देश गुस्से में इसलिए क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें कई सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं। अनंत, क्या केंद्र की सरकार बांग्लादेश को लेकर कोई सख्त संकेत देगी? संख्यकों को लेकर, और जिस तरीके से हिंदुस्तान से लेके आपने देखा होगा कि नेपाल में भी जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है, और निश्चित तौर पे ये आक्रोश होना भी चाहिए। आपने देखा होगा इससे पहले भी 6-8 महीने पहले इस्कॉन के जिस तरीके से पुजारी के ऊपर बांग्लादेश में जो रोड से लेके मंदिर तक में, न्यायालय तक में जो अत्याचार हो रहे थे, और जब दीपू दास के ऊपर परसों जो घटना घटी, वो
लोगों को मतलब विचलित करने वाली घटना थी। जिस तरीके से पुलिस उनको आतंकियों को, मतलब हम तो आतंकी कहेंगे उन नफरत वीरों को, जिनके हवाले कर देता है दीपू दास को, और उसकी बेरहमी से पहले उसको मारा पीटा जाता है और उसकी हत्या करने के बाद भी सड़क पर उस पे आग लगा दिया जाता है। ये बांग्लादेश में जिस तरीके से, और जिस बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं उस्मानी हादी की, उस उस्मानी हादी ने जो बयान दिया, ये हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और चीन की ये साजिश है बांग्लादेश के साथ मिलकर, और भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही है, जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, चिकन नेक की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार, हम केंद्र में लगभग 11.5 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में, लगातार हम चिकन नेक पे काम कर रहे हैं। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की बात जो चल रही है, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के मार्फत आज पश्चिम बंगाल सरकार को यह सोचने की आवश्यकता है कि आज 1 करोड़ शरणार्थी और 1 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस गए, तमाम देश के कई राज्यों में घुसे हुए हैं, और आज बंगाल में जो स्थिति बनी हुई है, आज बंगाल सरकार को विचार करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक में, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के अंदर भी कहा कि शरणार्थियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यों का हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में रहना यह हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी है और हम इनको बाहर करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं 4 महीने के बाद, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को यह समझने की जरूरत है, अदरवाइज, और हम तो बांग्लादेश को जवाब दे ही रहे हैं, हम चाहे कूटनीति के तहत हो। आज बांग्लादेश, हमारे रोटी पर टिकने वाला बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों और तमाम ऐसे इंडी गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूं कि यही बांग्लादेश के खिलाफ, जिसको आज आयरन लेडी लोग कह रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने 1971 से 74 के बीच में जब बांग्लादेश अलग होता है पाकिस्तान से, तो इस हमारे टैक्सों पे वो बांग्लादेश जीता रहा, यहां तक कि टिकट भी जारी किया गया, उस पर भी 5 पैसा के टैक्स के तौर पे भारत के लोगों से लिया गया। आज वही बांग्लादेश हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। हम उन तमाम ऐसे लोगों को, और अपने जो आज जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग होता है मनोज भाई, उस समय 22% स्थिति वहां पे अल्पसंख्यक होते हैं हिंदू, जो आज घटकर 8% हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे, और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से, इसको पता नहीं किसने वो अवार्ड दे दिया था, नोबेल पुरस्कार विजेता, और आज जिस तरीके से वो अलोकतांत्रिक तरीके से बांग्लादेश में काम कर रहा है, और वहां 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश अपनी पाकिस्तान के राह पर चल रहा है। और मुझे लगता है अगर यही स्थिति बांग्लादेश की रही, तो आने वाले समय में पूरे दुनिया के मानचित्र से बांग्लादेश ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। ईशान, रूस के राजदूत ने, या यूं कहें कि रूस ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है। 1971 की बात की है। रूस ने बांग्लादेश को यह याद दिलाया है कि 1971 में किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया, उसमें रूस ने भी यहां पर सपोर्ट किया था, और संकेत भी दिया है कि वो देश जो आपकी इतनी विपरीत परिस्थितियों में मदद कर सकता है, वो क्या कर सकता है तब जब आप उसके खिलाफ अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने दे रहे हैं। आपकी राय? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, हाँ जी। मैं कह रहा हूं, सबसे पहले तो आपके सभी व्यूअर्स को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। मनोज जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बड़े धैर्य से सुन रहा था, ये क्या क्या बातें बोल रहे थे। सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली कि बांग्लादेश हमारे पैसों पे ही पलता रहा। आप एक बात बताइए साहब, 1971 में जब जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े करे, बांग्लादेश बना अलग और पाकिस्तान हुआ अलग। तो ये एक कूटनीतिक जो जीत थी हमारी विश्व में, कि हमने हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान को ही 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी आप बहुत, मुझे लगता नहीं है कि विश्व में ऐसी कई मिसालें होंगी, बहुत ही कम मिसालें ऐसी होंगी कि एक देश ने दूसरे अपने दुश्मन देश के 2 टुकड़े करने का काम किया हो। उसको ये आज तक नकारते हैं। पहली बात तो ये कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश का समर्थन किया, इस तरह की भाषा भी ये लोग बोल रहे थे। मुझे एक बात बताइए, 10 साल से आपकी सरकार है, अभी रोहिंग्या की बात हमारे मित्र यहां पे कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के। अगर 10 साल से देश में रोहिंग्या घुस रहे हैं या पनप रहे हैं देश में, या उनके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि भाई घुसपैठियों को हम खत्म करने के लिए ही एसआईआर कर रहे हैं। ये कौन घुसपैठी है? रोहिंग्या का नाम लेते हैं ये। अगर रोहिंग्या घुसपैठी देश की सीमाओं में घुस रहे हैं,
बिहार तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, या देश के किसी भी राज्य तक पहुंच रहे हैं, छोड़ दीजिए बिहार दिल्ली को, बंगाल तक भी अगर वो घुस के आ रहे हैं तो 50 किलोमीटर की जो सीमा है उसकी जो रक्षा है वो बीएसएफ करती है। अगर होम मिनिस्ट्री, हमारे गृह मंत्री इस बात में फेल हो रहे हैं, अगर हमारी जांच एजेंसियां इस बारे में फेल हो रही हैं, कि सुरक्षा एजेंसियां हमारी फेल हो रही हैं, कि रोहिंग्या हमारे देश में घुस रहे हैं और आधार कार्ड बनवा पा रहे हैं देश में, या वोट डाल पा रहे हैं देश में, तो ये अगर किसी का फेलियर है तो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का फेलियर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हिंदू, मैं खुद हिंदू हूं और अमूमन मेरे को लगता है सभी लोग यहां पे हिंदू होंगे, मुझे खुद पीड़ा होती है इस तरह के दृश्यों को देख के, जिस तरह के दृश्य बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने, हमारी नेता ने सदन में ये बात उठाई कि सरकार को जो वहां पे अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई धर्म से आते हो, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे कुछ करना चाहिए। मुझे ये साफ साफ बताएं, विपक्ष पे आरोप लगाने की बजाय, आप लोग 10 साल से सरकार में हैं, अगर वहां पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये सवाल मुझे तीन ऐसे कदम बता दीजिए, तीन ऐसे कदम, केवल 3 ऐसे कदम कि आपने ऐसे कोई कदम ये संसद में भी सवाल उठा था, सड़क पे भी सवाल उठा है, सरकार से पूछा जा रहा है, इसका जवाब मैं लूंगा। टीएमसी समर्थक अरिजीत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अरिजीत जी, नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है इन्होंने अभी तक, मैं आपको बता देता हूं, कुछ किया नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करेंगे। अरिजीत, हाँ, हम लोग का जो बीजेपी का दोस्त है वो आज पैनल में, वो पहले ही आके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लेके पड़े हैं। पहले बताऊं, आज सिर्फ गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में नहीं, बहुत सारे राज्य है जहां पर वो बांग्लादेश में जो घटना घटा है उसके अगेंस्ट में सब लोग मिलके आंदोलन किया है एम्बेसी में। तो मैं पहले ही कांग्रेस का मेरा जो भैया है उसके साथ सहमत हूँ। वो जो बात कही है, इंदिरा गांधी का टाइम पे जो कर दिखाया था इंदिरा गांधी, मुंह में कम काम में ज्यादा किया था। आज बीजेपी का जो हम लोग का जो गृह मंत्री है वो वैसा काम ही नहीं कर पा रहा है। जैसे मोदी जी पहले कश्मीर के बारे में बोले थे, कुछ नहीं अभी तक कर पाया। अभी देखिए बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं कर पाया। हसीना को शेल्टर दे के कितना फायदा होगा वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हम भी हिंदू है। हमारा यहाँ का पड़ोसी साइड में ही बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल का बहुत सारे लोग हैं, उन लोग का रिलेटिव भी वहाँ पर रहते हैं। उन लोग घबराए हुए हैं पूरे। कोई वो जो दीपू के बारे में जो इंसान को मतलब जान बख्श नहीं दिया, मार दिया, ऐसा पुलिस ने जाके ऐसा काम किया, तो ये तो हम लोग को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का एक भी कुछ भी प्रेस बाइट नहीं मिला जिसमें वो लोग समझा सके क्या करा है इंडिया की तरफ से, उन लोग का क्या चिंताधारा है, कुछ भी नहीं पता। तो मैं बीजेपी का जो दोस्त है उसको बोलना चाहता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स मत पकड़िए। आपका जितना सोर्स है आप प्रधानमंत्री तक, हम लोग का सारे यहाँ पर जिन लोग मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाई कमीशन पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है, गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, सरकार तक ये बातें पहुंच रही होंगी। यतिमा चेतनानंद मेरे साथ मौजूद हैं। यतिमा, क्या कहेंगी आप बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर, अल्पसंख्यक पर अत्याचार को लेकर? और ये हाल ही में तो नहीं हुई है, ये तो बहुत लंबे समय से, कई महीनों से लगातार वहां के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। वो पिद्दी बांग्लादेश जो भारत के रहमो करम पर बना है, आज वो भारत को आंखें दिखा रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। इतनी हिमाकत क्यों, कैसे? देखिए जिस मनोज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां भी इस्लामिक सत्ता स्थापित है, जो देश भी इस्लामिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं, वहां अल्पसंख्यकों पर आप इसी तरीके का अल्पसंख्यकों का जेनोसाइड देखेंगे। एक व्यक्ति को घेरकर पहले पीट कर उसको अधमरा कर दिया और उसके बाद उसको जीवित जलाया है। वो मरा नहीं था, उसको पेड़ से बांधकर उसको जीवित जलाया है। तो ये भय व्याप्त करने का प्रयास है उन सभी हिंदुओं में। मुझे लगता है कि आज के समय में जब हम ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमारे पैसे पे पलने वाला देश है, तो मुझे लगता है थोड़ा चिंतन मनन इतिहास का करना चाहिए। हमने जिस समय पाकिस्तान के टुकड़े किए,
उस समय इसको भारत में विलय होना चाहिए था, या हमें उस समय की जो प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी को, उनको आयरन लेडी का नाम दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या प्रबंध किया वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का, जबकि वो जानती थी कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उन पर लगातार अत्याचार उस समय हो रहे थे, वो देख रही थी। तो क्या प्रबंध किया गया? और आज की वर्तमान सरकार से भी ये प्रश्न वाजिब है कि आखिर आप क्या स्टेप लेंगे? आज हिंदू हर जगह मारा जा रहा है, और हर उस देश में मारा जा रहा है जहां इस्लामिक सत्ता पूर्णतः स्थापित है, और ये लगातार थ्रेटन किया जा रहा है भारत को भी। ऐसा उस्मान हादी की जो हत्या हुई है, उस हत्या में वो चिकन नेक को तोड़ने की बात करता है। आपको याद होगा शर्जिल इमाम का वो वक्तव्य है जिसमें उसने ये कहा था कि हम भारत की चिकन नेक को तोड़ देंगे। तो ये सिर्फ बांग्लादेश की एक समस्या नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान की समस्या है, ये समस्या भारत की है, क्योंकि भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत में इस्लामिक सत्ता को पूर्णतः स्थापित करने के लिए लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और आप याद कीजिए उस दिन को मनोज जी, जिस दिन वहां की सत्ता परिवर्तन किया गया, वहां से शेख हसीना को भगाया गया, उस दिन सलमान खुर्शीद ने, आज लोग अपने कॉलर खड़े कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी के नाम पर, मैं पूछना चाहती हूं कि सलमान खुर्शीद ने किस आधार पर यह कहा कि भारत में बहुत जल्दी यह परिदृश्य देखने को मिलेगा, भारत की सरकार को भी इसी तरीके से भागना पड़ेगा? ये सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट है। ईशान त्यागी जवाब दे दें। मनोज जी देखिए, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। एक बार आपकी बात पूरी हो जाए फिर मैं जवाब देता हूँ। पहले सवाल पूछ लीजिए आप पूरा, हो गई बात कर लीजिए फिर मैं जवाब देता हूँ। हो गई। यतिमा चेतनानंद जी कांग्रेस पर सवाल उठा रही हैं, वो इंदिरा गांधी के उस समय के कार्यकाल पर, उस समय के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही हैं कि अलग तो कर दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू की रक्षा करने का लेकर क्या किया गया, और वो सलमान खुर्शीद के बयान का भी जिक्र कर रही हैं। जी मैं देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप इतिहास को करीबी से पढ़ते हो, अगर आपके ज्ञान है, अगर आपने पढ़ाई लिखाई करी हो, तो इस तरह से ये बोल देना कि इंदिरा गांधी जी ने पहले तो एक देश के 2 हिस्से किए, उसके बाद उसका विलय भी करवा लिया, तो इस तरह से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती है। पहली बात तो ये। तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे या अच्छे छात्र होंगे, उस समय पे आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, अनपढ़ नहीं होंगे, तो आप इसको धर्म से अभी सीधा जोड़ दें कि इंदिरा गांधी जी ने उसको जोड़ा नहीं देश में। भगवा देखकर ये नहीं सोचे, भगवा पहने हुए देखकर ये ना सोचे कि यहाँ कोई अनपढ़ बैठा हुआ है। मैं एमएससी केमिस्ट्री और लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैं आपको बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। और विलय क्यों नहीं हो सकता था? विलय क्यों नहीं हो सकता था? विलय हो सकता और विलय नहीं भी हो सकता था। तो मैंने तो दोनों बातें रखी कि विलय नहीं किया गया था तो अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं किया गया? आपको मैं बताता हूँ। जवाब दे दीजिए। आप जो लॉजिक दे रही है ना मनोज जी, जो लॉजिक दे रही हैं, अगर विलय हो जाता तो करोड़ों मुसलमान, लाखों मुसलमान बांग्लादेश के भारत में मिल जाते, तब इनको ठीक रहता? एक बार सवाल पूछिए इनसे, क्या ठीक रहता? अगर विलय हो जाता तो लाखों करोड़ों मुसलमान जो, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं, अरे भाई साहब, भारत में तो घुसपैठिए आज भी आ रहे हैं। तो उस समय संविधान के उस समय कम से कम उन हिंदुओं का, संरक्षण, ये 11.5 साल की समस्या नहीं है ना? ये 11.5 साल की समस्या तो है नहीं। ये अगर घुसपैठी, अच्छा मोदी जी को तो आप मानती हैं, आप मोदी जी को मानती हैं ना? 11.5 साल। अरे भाई, मुझे मोदी जी से क्या लेना देना? मैं आप मोदी जी को मानती हैं? आप मोदी जी को मानती हैं? मुझे हिंदू से लेना देना है मनोज जी, मुझे इन्हें समझाइए। मैं हिंदू, तो आप ही बताइए, मैं हिंदू धर्म करूं? पिछले 11 साल से मैं हिंदू धर्म करूं? अपने देश के हिंदुओं को तो छोड़ दीजिए, उनका तो सत्यानाश कर ही रहे हैं मोदी जी, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं? जरा एक बार सवाल उनसे भी पूछ लीजिए। ये सारे सवाल आप कांग्रेस से पूछेंगी या सारे सवाल आप इतिहास में लेके जाना चाहेंगी? मुझे ये बताइए। अब आप आइए देखिए दूसरी बात पे मनोज जी, होता ये है कि जब आप विश्व में, आप अब भारत की स्थिति आज ऐसी क्यों है कि पूरा विश्व उसको अगर ये बात भी उठाएगा भारत,
या प्रधानमंत्री जी उठाएंगे कि नरसंहार किया जा रहा है अल्पसंख्यकों पे बांग्लादेश में, तो जब गाजा में लड़ाई हो रही थी, जब गाजा में लोगों पे नरसंहार हो रहा था, जब इजराइल वहां के इनोसेंट, आई विल से द वर्ड इनोसेंट, मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे, छोटे छोटे बच्चों पे जब आतंक ढा रहा था इजराइल, तब प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना चाहिए था, भारत को बोलना चाहिए था, एक कूटनीतिक जवाब उसमें भी जाना चाहिए था कि जिस तरह से नरसंहार इजराइल कर रहा है गाजा पट्टी में, जो कि वहां पे अल्पसंख्यक है उनके हिसाब से, तो तब भी आपको ये बोलना चाहिए था। आप दोहरी नीति नहीं अपना सकते कि इजराइल जब करेगा तब तो ठीक है, लेकिन जब हमारे धर्म के लोगों के साथ होगा तब गलत है। तो अगर आपको अब बोलना है तो आपको तब भी बोलना चाहिए था। मैं तो ये फिर से दोबारा सवाल उठाता हूं कि मौजूदा सरकार क्या कर रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए। एक मिनट, कांग्रेस के मित्र, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं ज्ञान बोला, बढ़ाइए अपना। आपके बीच में नहीं बोला, मनोज आपके जी, बीच में नहीं बोला। मुझे काउंटर करने का आपका सवाल सवाल नहीं पूछता हूं, गलत बात कह रहे हैं ना। शेख हसीना जी, शेख हसीना जी, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप देखिए अनंत जी, आप इस तरह से करेंगे, आप बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस तरह से करेंगे तो गलत है। नहीं, मैं आप अभी गलत आपको मत नहीं बोलिए बोलने ना, दूंगा, नेशनल मैं चैनल पे आपको बैठो, बोलने बोल नहीं रहे दूंगा। आप। मैं भी अपने आपको राहुल बोलने गांधी नहीं की दूंगा, तरह मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। सोरस की गोद पे बैठा हुआ राहुल गांधी विदेश में भाषण दे रहा है और आप इंडिया में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। अरे भैया, ट्रंप की गोदी में तो नहीं बैठे हुए ना, कम से कम आपका युवराज राहुल गांधी सोरस की गोद पे बैठकर हिंदुस्तान के अच्छा, लोकतंत्र के खिलाफ प्रचार कर आनंद रहा जी, है। छोटी और सी आप बात देश मैं में आपसे इंडिया पूछना न्यूज़ पे चाहता हूँ। आनंद जी, बैठकर आनंद जी, आप एक मिनट, आनंद जी, मैं आपसे छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। अरे राहुल गांधी चाहे अमेरिका में घूम रहे हो, कहीं घूम रहे हो, बांग्लादेश से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, उन संकेतों पे करारा जवाब बांग्लादेश को कौन देगा? राहुल गांधी देंगे या फिर केंद्र की सरकार देगी? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, कौन देगा और क्या जवाब देगी, ये भी बिल्कुल पूछिए। केंद्र की सरकार देगी। मनोज, कब मनोज जी, देगी? बड़े अच्छे सवाल आपने कब पूछे, देगी? मैं इसी सवाल पे अरे आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम तीन अनुशासित चीजें संगठन, बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाई कमीशन पर प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश से ये पहली बार नहीं है, मोहम्मद यूनिस कई बार इस तरह के संकेत दे रहा है, वो भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है, और हम अब तक कोई सख्त संदेश नहीं दे पा रहे हैं। अरे तमाचा खींच के मारा जाए और औकात दिखाई जाए मोहम्मद यूनिस की, और बताया जाए कि तुम्हारी औकात क्या है। मनोज जी, एक सवाल और ले लीजिए इनसे कि नहीं, शेख आप जवाब हसीना दे के दीजिए। मनोज जी, समय- अरे पहली भैया, बात, सारे सवाल मैं आपको शेख थोड़ी हसीना दूंगा, के जवाब समय नहीं देने जो दीजिए। बीजा सेंटर थे वो बंद कर दिए गए। आप सरकार ने कोई बंदोबस्त नहीं किया। उनके समय हजारों हिंदुओं को नरसंहार करके मार दिया गया। इन्होंने शेख हसीना को यहाँ संरक्षण दे रखा है भारत में, तो तब क्या किया था इन्होंने और अब क्या करेंगे, ये बताइए। इनसे सवाल डायरेक्ट पूछना आनंद जी, चाहिए। इतिहास में झांकिया में आज की जो प्रॉब्लम है उस पर सवाल पूछना चाहिए। केंद्र की नहीं, सरकार ये बताए, मेरा वो सवाल प्रवक्ता यह है कि बताए रूस कि से आपने सख्त पिछले और 10 कड़ी साल में प्रतिक्रिया क्या आ गई है। भारत आपने 10 सरकार साल ने में क्या अभी किया? तक बताइए। सख्त संदेश क्यों नहीं दिया है कि औकात में रहो बांग्लादेश, वरना भुगतना पड़ेगा? मनोज भाई, सिर्फ मनोज जी, बांग्लादेश अब से जवाब भी नहीं, सुन लीजिए। पाकिस्तान के भारत जी से सरकार जवाब ले लेते नीति हैं। के तहत अंदर अंदर जो काम कर रही है, भारत सरकार ने क्या काम कर रही है? चटुगांव के क्या बीजा काम कर सेंटर रही को है? बंद कर अंदर दिया है। एक आपकी हिंदू- जानकारी के अरे लिए बता कमाल दूं, कर रहे हैं आप। जहां एक पे हिंदू हजारों को बच्चे जिंदा भारत में सरेआम लटका दिया गया, MBBS की उसमें पढ़ाई आग करने के लगा लिए दी गई, तमाम और आप छात्रों कह को रहे हैं कि पढ़ाई अंदर करने के लिए अंदर आते थे, काम हो सारे रहा बीजा है, सेंटर अंदर बंद कर अंदर दिए काम गए। हो रहा है। भारत ने बिजली देना बंद कर दिया। हिंदू गोड्डा आपको से सुन जो रहे हैं, क्या झारखंड के काम कर गोड्डा रही से है जो भारत बांग्लादेश सरकार? में ये बिजली बताइए जा रही हिंदुओं को बचाने के थी, लिए। उसको भी बंद कर दिया गया है। क्या भारत बंद कर दिया सरकार गया? ने इनसे ऐसे पूछो। कई कड़े कदम उठाए हैं। क्या कदम और उठाए? कांग्रेस चार के मित्र, कदम आपने गिनवाइए। कहा कि ये क्यों नहीं लिए? बॉर्डर फेंसिंग की बात करी, बीएसएफ की बात करी। ये सिर्फ चार पश्चिम कदम बंगाल गिनवाइए, में क्या कर रही है? 1150 किलोमीटर की बॉर्डर है। 1150 कदम किलोमीटर गिनवाइए। में हमारी सरकार ने 11 वर्षों में काम किया, लेकिन वहां की क्या राज्य काम किया? सरकार आज कि भी रोहिंग्या आ गए 553 किलोमीटर रोहिंग्या आ बॉर्डर गए। की फेंसिंग नहीं होने दे रही है। 50 इसलिए किलोमीटर, कि उन्हें 50 उन रोहिंग्यों का किलोमीटर, वोट लेना है, 50 उन शरणार्थियों का किलोमीटर वोट भाई, लेना है, आप उन लोगों का BSF वोट लेना है, वोट की राजनीति के लिए, BSF देश को ऐसे करने के लिए। क्या वहां पर आपकी एजेंसियां पकौड़े चल रही थी? ये बताइए मुझे, क्या काम किया आपने? 4 काम ऐसे बांग्लादेश में कि हमला हुआ है बाहर से। हमले कम हो जाए। अब बताइए, अब जब सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे पा आपकी रहे, आवाज ना आप संसद फिर से में जवाब बोलिए। दे पा रहे हैं, ना अरे संसद में जवाब दे पा रहे हैं, अरे ना जवाब डिबेट उनको में जवाब देने दे तो पा दिया रहे हैं, जाए। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे जवाब हैं। अनंत अमित को देने तो दिया जाए। आनंद जी, जवाब दे दीजिए।
जवाब है ही नहीं, कुछ किया नहीं है ना, हाथ पे अरे हाथ तुम धर के ले तो बैठे हुए हैं। लीजिए। के मित्र क्या सवाल पूछा आपने? अरे क्या ठहरिए, तरीका है? हाँ। मतलब किसी देखिए, मैं अरे पूछ रहा आप हूं तो कि पहले ही बार से शेख झूठ हसीना बोल रहे हैं। के समय- 93,000 सैनिक शेख पाकिस्तानी हसीना के सैनिक को समय- जब भारत में जीत कर आते हैं 1971 में, तो यही आपकी आयरन लेडी जिसका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने वो उसी बांग्लादेश को सौंप दिया ना, और बांग्लादेश को अलग बनाने का काम किया। बांग्लादेश तो 1971 से ही भारत के खिलाफ साजिश रचना प्रारंभ कर दिया था पाकिस्तान के साथ है के, लेकिन मोदी ने क्या उस समय किया? की तत्कालीन सरकार भैया, ने 2014 से 2025 की तक राजनीति मोदी ने कर क्या दी किया थी। वो उसी के बताइए। तहत भारत के मुसलमानों का वोट लेना था, Article strike, भारत के मुसलमानों को आर्मी खुश करना लोग था, का इसी वजह से उन्होंने बांग्लादेश का इस क्या तरीके हो से गया? किया। और उसका आज परिवार भी का- बांग्लादेश हमारी आदमी चला रोटी गया के और आप टुकड़ों पे लोग पलने वाला आप बांग्लादेश पे मालूम हमें नहीं आज है, दिखा रहा, उसकी वो हैसियत लेके नहीं है, पॉलिटिक्स करते उसकी हैं। औकात नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही अगर छोड़ दे उनको, तो बांग्लादेश को उसकी औकात बता देगा। नहीं, देखिए आनंद जी, क्या है, इस्कॉन टेम्पल में हमला इसीलिए होता देखिए, है, मुद्दे पे वहां बात के करिए, आप पुजारियों भारत में पर रह के हमला भारत होता विरोधी बयान है। इस आए तरह का दिन शोभा वहां नहीं पर देता। जितनी भी ये हिंदू राहुल गांधी लड़कियां भी हैं, इस तरीके से बांग्लादेशी विदेश में हिंदू जाके बात कर लड़कियां रहे हैं, हैं, एक उनके narrative साथ set करने रेप की किया बात जा कर रहे रहा हैं है, भारत के खिलाफ। बलात्कार किया ये जा कब तक रहा है, साजिश से चलती हिंदू रहेगी? वहां पर उनको अत्याचार किया जा रहा है। ये घटना अभी की नहीं है, जब से मोहम्मद यूनिस आया है तब से मोहम्मद यूनिस लगातार इस तरह के संकेत दे रहा है। और अरजीत साहब, आप भी 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिसाब किताब मांग रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना वो आलती पालती मारकर बैठे हुए और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी भी। बिल्कुल यहाँ ठीक पर कह रहे हैं। सवाल यहाँ पर हम ये मार के नहीं बैठे यहाँ हुए। पर सवाल हम ये कर रहे हैं कि जब भारत ये कहता है कि ये आज का भारत है, जब भारत ये कहता है कि ये आज का भारत है और आज का भारत आंखों में आंखें डाल के बात करता है, तो बांग्लादेश की आंखों में आंखें डालकर बात क्यों नहीं हो रही है? सवाल केवल इतना है। हाँ, 2014 से पहले इंडिया को डरता था बांग्लादेश। आज बांग्लादेश आंख पे आंख डाल के बात करता है। इसके लिए हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दायी है। क्योंकि चेतना अभी जी, तक आप- चेतना यतीमा मेरे साथ मौजूद है। आप यतीमा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक सामान्य सी बात ये कहना चाहता हूं, मैं सामान्य सी बात ये कहना चाहता हूं, क्या बांग्लादेश को सख्त संकेत की जरूरत है? हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं, हर देश की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं से कोई घटना हो गई और आप उसके ऊपर तोप और मिसाइल लेकर चढ़ जाएं। अब हर देश की अपनी एक डिप्लोमेसी होती है, लेकिन पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रहा है। हो सकता है कि जो हादी है उसकी हत्या कर दी गई, यह खबर पूरे बांग्लादेश में प्रचारित कर दी गई कि भाई हत्या करने वाला भारत भाग गया, भारत में जाकर छुप गया। हो सकता है कि भारत से बांग्लादेश को लड़ाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत के खिलाफ संकेत तो निकल कर आ रहे हैं ना। भारत ने अब तक क्या कोई सख्त संदेश दिया और क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मनोज जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। देखिए, आज भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक ऐसा सख्त संदेश दे जिससे बांग्लादेश को उसकी हैसियत का अनुमान हो। अगर सख्त संदेश भारत की तरफ से नहीं जाता है तो ये हमारी कमजोरी प्रतीत होगी। मैं आपकी इस बात से भी पूर्णतः सहमत हूं कि जिस दिन से यूनुस ने गद्दी संभाली है, देखिए ये जो आंदोलन बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ खड़ा किया गया, ये असल में शेख हसीना के खिलाफ नहीं था, ये आंदोलन भारत के खिलाफ था, क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ मिलकर काम कर रही थी और भारत के वहां अल्पसंख्यकों के राइटों को थोड़ा बहुत संरक्षित कर रही थी। थोड़ा बहुत, मैं पूर्णतः नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत संरक्षित कर रही थी। तो ये जो सब चल रहा था, वहां एक छात्र आंदोलन होता है और वो छात्र आंदोलन जिहादी आंदोलन में कन्वर्ट हो जाता है। भारत की सरकार को तो उसी दिन सचेत हो जाना चाहिए था। तो लेकिन भारत के अंदर बैठे हुए जो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि इजराइल के समय आप मौन थे, इजराइल जब ये कर रहा था तो आप मौन थे। भाई, वह हमास क्या कर रहा था? पहले हमास ने इजरायली महिलाओं को बकायदा नग्न अवस्था में गाड़ियों से बांधकर उनका सामूहिक बलात्कार करके, मुझे लगता है कि ये इजराइल और हमास से ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत बांग्लादेश पर रहा जाए। ईशान त्यागी साहब, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मनोज जी, भारत के अंदर के लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो सरकार को काम करने में दिक्कत आती है। गद्दार घर के अंदर बैठे हुए, मैं एक सवाल अगर ढूंढेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जी। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का एक बयान आता है, ईशान त्यागी साहब,
वो कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है बांग्लादेश में उसका रिएक्शन है। क्या ये बयान देना चाहिए? क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? पहले तो मनोज जी, चेतनानंद सरस्वती जी ने अभी जितने लोगों को, अमूमन विपक्ष को, हम लोगों को बोला कि देश के गद्दार देश के अंदर ही बैठे हुए, मुझे इस बात पे बहुत बड़ी आपत्ति है। आपने नाम नहीं लिया, आपने नाम नहीं लिया, आपने अब आप नाम ले, धर्म गुरु हैं, आपको देश के गद्दारों में सुनते हैं नहीं, आपने मेरी बात को लेते हुए उसके बाद की बात जोड़ दी ना आपने। अब देखिए, आप मनोज जी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करता हूँ। अगर आपने ऐसे बुलाया तो मेरे को मत बुलाया करिए प्लीज आगे से। क्यों इरिटेट हो गए? क्यों इरिटेट हो गए? नहीं इरिटेट, आप बीच में मत बोलिए ना, कम से कम आपके बीच में मैं एक भी बार नहीं बोला था। मैंने थोड़ा सम्मान रखिए दूसरे वक्ता का भी, आप थोड़ा दूसरे वक्ता का सम्मान रखिए। मैं मौन रहती हूँ, मैं दूसरे के वक्त में मौन रहती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मौन रहिए, बिल्कुल मौन रहिए। चलिए एक बार ईशान त्यागी की बात सुन लेते हैं। बताइए ईशान जी, क्योंकि फिर मेरे सवाल का जवाब भी देना है मनोज जी। हाँ बिल्कुल मनोज जी, अगर देश के गद्दार देश के अंदर ही बैठे हुए हैं तो पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार पकौड़े तल रही है क्या? जांच एजेंसियां किसके अंदर आती हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ये देखिए फिर बीच में बोल रही हैं। इस तरह से मनोज जी डिबेट नहीं हो सकती। आप मैं एक सवाल से बाहर नहीं आ रहे, कुछ और भी बात कर दीजिए। पकौड़े ठीक है, पकौड़े तो प्रधानमंत्री तलवा रहे थे ना, देश के हिंदू युवाओं को, मुसलमान युवाओं को, सिख युवाओं को। अरे पकौड़े को छोड़िए, यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं साहब, यहाँ जान चली जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है। पकौड़े बहुत पीछे छूट गए, पकौड़े से आगे निकलिए। देश के हिंदू युवाओं को, मुसलमान युवाओं को, सिख युवाओं को, ईसाई युवाओं को पकौड़े तलने की नसीहत, उसको बिजनेस कहने की नसीहत देश के प्रधानमंत्री नहीं बोली है, मैंने नहीं बोली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोट कर रहा हूं मैं इस पे। फिर बीच में बोल रहे हैं चेतना जी, यतीमा एक बार सुन लेते हैं, ईशान त्यागी को एक बार सुन लेते हैं। मुझे मालूम है बीजेपी का पक्ष हल्का है, इसलिए आपको उनके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही, मैंने तो सरकार से सवाल पूछा। आप बोल लीजिए पहले, मैं मनोज जी मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरह से। हाँ आप नहीं बोलिए, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। मैंने तो सरकार को कहा कि इस समय एक बहुत कठोर जवाब देने का समय, अगर इस समय कठोर जवाब नहीं दिया गया तो भारत की कमजोरी समझी जाएगी। अच्छा मैं आपको एक मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा, लेकिन आप लगातार पकौड़े तलवाए जा रहे हैं। अरे एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार दिया गया और आप प्रधानमंत्री के पकौड़ों पर अटके हुए, इससे बाहर निकलकर कुछ तथ्य की बात कीजिए। कर रहे वो बाहर निकलकर दूसरी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा बोलने दीजिए। चेतना जी में चेतना नहीं, बात करना चाहिए। पकौड़ा ही मिल रहा है घर में बैठ के प्रधानमंत्री। चेतना जी में चेतना नहीं है, बाकी सब कुछ है। खैर अच्छा ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। मैं आप रोक ही नहीं पा रहे होने तो मैं भैया सारे लोग कृपया शांत हो जाए, एक एक करके जवाब देना। हाँ मैं आपको बताता हूं एक आंकड़ा। जनवरी 2013 से लेके अक्टूबर 2021 के बीच में बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हमले हुए लगभग 3680 हमले हुए। मैं अब कहता हूं उसमें एक साल हमारी सरकार थी, लेकिन पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उसके बाद 2022 से लेके 2022 में ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, वो कहती है कि 2022 में हिंदुओं पे 47 हमले हुए वहां पे। 2023 में वहां पर हिंदुओं पे 302 अरे एक साथ जोड़ के बता दीजिए ना। हाँ मैं बता रहा हूं ना, 2022 में 47 हमले और 2023 में 302 हमले। मैं ये कहता हूं, अभी अनंत विजय जी ने बोला कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और मैं करारा जवाब देंगे। मैं मान लेता हूं साहब आप करारा जवाब देंगे। आपने 2022 में जब 47 हमले हुए और 2023 में जब 302 हमले हुए तो क्या करारा जवाब दिया? मेरे को 5 पॉइंटर गिनवा दीजिए इस डिबेट। जरा बता दीजिए क्या करारा जवाब दिया। इनसे भी सवाल पूछ लीजिए अनंत विजय कि इन्होंने क्या किया पिछले 2022 में 2023 में जब मैंने जवाब ले लेते हैं। इनसे भी सवाल पूछ लीजिए। बीजेपी की बैटिंग जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। कांग्रेस की परेशानी क्या है कि कांग्रेस 65 वर्षों का तो हिसाब किताब नहीं दे पा रही है, लेकिन 11 साढ़े 11 वर्षों का हिसाब किताब जरूर चाहिए। नहीं मैं इनका जवाब देता हूं। दे दीजिए ना 65 वर्षों का हिसाब अरे बड़ा सुन मुश्किल लीजिए है। त्यागी जी बात सुन लीजिए, आपने बहुत ज्ञान दिया। देखिए जब चेतना दीदी ने कहा तो आपने अपने ऊपर ले लिया गद्दारी वाली बात। उन्होंने तो आपका नाम लेके बोला नहीं था।
यानी कि आपको लगता है कि देश के गद्दार हैं आप, पहली बात। आपने नहीं त्यागी जी, आप बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है अरे कि हम देश के त्यागी जी गद्दार क्यों हैं, नाराज हो तो रहे हैं? बात आपकी सुनिए। जांच चेतना एजेंसी है, दीदी ने हम पे भी गद्दारों लगा की दीजिए बात की UAP थी ना, आपकी बात नहीं की। अगर आपको लगता है हम पे भी यूएपी लगा दीजिए, आप ही का यही तरीका है ना कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहते हैं और उनको गद्दार घोषित करना चाहते हैं, आप हमारे पे भी यूएपी लगा दीजिए। Printing आप body लगा आप तो है ना, विपक्ष धड़ल्ले बोलना से कहाँ लोग चाहता है? UAP विपक्ष को जब समय दिया जाता है तो बाइकाट करके चला जाता है। विपक्ष सिर्फ नैरेटिव सेट करना जानता है। विपक्ष भारत के लोकतंत्र की बुराई करना चाहता है। विपक्ष नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गया है। विपक्ष की भूमिका यही भूमिका है। बैठे हुए भारत के गद्दार भारत के अंदर बैठे हुए, तो आप क्या पकौड़े तल रहे हैं? आपकी अब सरकार, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो त्यागी जी ले लीजिए। आप बताइए ना क्या कर रहे हैं? आपने मैंने बता आपसे रहे सवाल पूछा, बता रहे कैसे क्या काम वो किए बता रहे हैं, एक बांग्लादेश बार के सुन साथ, लेते हैं, वो जैसे बता रहे हैं। हाँ आप बताइए पांच ऐसे काम आनंद जी, निभाइए, बता मैं दीजिए। गिनता हूं। आप तो पहला माननीय सवाल राहुल बताइए। गांधी जी की पहला- तरह पहला- चुप्पी नहीं हो पहला रहे। बताइए, पहला क्या किया आपने? क्या काम किया आपने? बताइए। मैं सुन राहुल रहा हूं। गांधी जी को जब बोलना होता है तो बोलते नहीं है, करने में विश्वास मुद्दे करते उठाते हैं। नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने मुद्दा उठाया संसद में, आप देखिए, चर्चा भारत नहीं कर सरकार पाए। ने मनोज आप भाई भाग गए। लगातार बांग्लादेश के ऊपर पूरी नजर है भारत सरकार की। भारत नजर है सरकार बस। बांग्लादेश का बस नजर है। अल्पसंख्यक, काम भारत नहीं करेंगे, सरकार नजर उसके प्रति रखेंगे। बहुत गंभीर है। और भारत सरकार ने जो कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, ये विगत जब से यूनुस 1.5 वर्षों से वहां पर जिस तरीके अरे से क्या सरकार कार्रवाई चला रहा है, करी तो है? हमारी नजर सर, उनके ये पूछ ऊपर रही भी है है, आपसे, वहां की देश की सरकार जनता के ऊपर कार्रवाई भी क्या है। कर रही है लगातार आपने? भारत काम कर रही है। चटुगांव का जिस तरीके से बंद किया हमने वीजा सेंटर, तो आज बांग्लादेश त्राहिमाम है। बांग्लादेश में बिजली हमने बंद करने की बात की। बिजली आज बांग्लादेश को बात पैसे की। जो जा रहे थे, इंफ्रा जो बन रहा था, बांग्लादेश वो में बिजली हमारी पैसे इन्हीं पे का दिए हुए दोस्त सड़कों पे अडानी चल भेज रहा रहा है, है। हमारी पैसे दिए हुए इंफ्रा पे उसके काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो कूटनीति के तहत जो बहुत सारे ये होते हैं, इसके तहत काम करना पड़ता है किसी भी देश को। लेकिन भारत आज कृत संकल्प है कि वहां के अल्पसंख्यकों के प्रति जिस तरीके से हमारी सहानुभूति है, ठीक और है। निश्चित तौर पे शेख ठीक है। हसीना को हमने सुरक्षा भारत में दिया है। हमने कहा कि उनको वहां जान का खतरा है और जब तक वो चाहे भारत अब में मेरा रह एक सकती है, एक क्योंकि सवाल वहां का पर जवाब चेतना जो दीदी मैंने कह रही थी, ईशान उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए ईशान वहां पे त्यागी निश्चित से तौर पे पूछा था। जो काम ईशान करना जी, चाहिए था, नहीं किया, लेकिन मेरे उन्होंने सवाल काम का करना जवाब दे दीजिए। करना दिग्विजय चाहती थी सिंह वहां ने के कहा है, अल्पसंख्यकों के लिए। और दिग्विजय हमारी सिंह सरकार कांग्रेस के नेता ने बांग्लादेश कहा के है कि सारे बांग्लादेश में जो भी एक-एक कुछ घट कार्रवाई रहा पे है नजर है। वो और हिंदुस्तान बांग्लादेश में इस बात को जानता है अल्पसंख्यकों के कि अगर खिलाफ हम जो भारत के कार्रवाई हो रही है खिलाफ अगर उसका कोई कार्रवाई रिएक्शन करेंगे है। तो भारत उसका क्या बहुत ये बड़ा बयान जवाब देगा। आना और चाहिए? निश्चित तौर पे हम इसके जवाब देने की तैयारी भी हो रही है। आपको आने वाले समय में मिलेगा कि भारत की सरकार किस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी, ईशान पूरा त्यागी जी, देश नहीं, मेरे पूरा सवाल दुनिया का जवाब। देखेगा। वो टेप रिकॉर्डर चल रहा है, वो बंद हो गया। बंद हो गया। आनंद जी, आपको मैं रोक लग रहा था। एक मिनट, अभी इन्होंने मैंने राहुल एक गांधी सेकंड, वाला मैं नहीं था आपके- ये। आपके सवाल का भी जवाब देके जाऊंगा। मैं भागूंगा नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नहीं पहले भी आनंद मैंने जी, पूछा था, जिस मिला तरह से- नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हो रहा है वो अल्पसंख्यक भारत में उनके साथ जो व्यवहार बिल्कुल, किया जा रहा दिग्विजय सिंह वाले है बात उसका पे क्यों नहीं रिएक्शन जवाब है, देते आप? ये होना चाहिए। बिल्कुल मैं बोल देता हूँ, या बिल्कुल मैं दिग्विजय बोलता सिंह हूँ। के खिलाफ कांग्रेस क्यों नहीं कार्रवाई सुन करती है? लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जवाब। क्या देश में ये सत्यता है कि नहीं है कि देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार इस देश की सरकार कर रही है? बताइए शर्म ना। नहीं आती अगर आप आपको? देश के त्यागी जी अल्पसंख्यकों को शर्म को, नहीं आती। अरे बिल्कुल क्यों नहीं शर्म? त्यागी जी को शर्म इसका नहीं मतलब आती। आप दिग्विजय सिंह के बयान के साथ हैं? जी मैं नहीं बोल रहा हूं। शर्म नहीं आती। आपसे एक कार्रवाई चेतना बता जी दीजिए। बोल रहा हूं मैं। इसीलिए अरे, हिंसा हो रही है मनोज बांग्लादेश जी, में मनोज हिंदुओं जी, के मैं एक साथ। आंकड़ा दे देता हूँ इसीलिए आप इसी सारी की बांग्लादेश बात में है। अगर हिंदुओं के किया जा रहा है, ऊपर ताकि अत्याचार आप हो रहा लोग है तो इसका मतलब वो गलत यहाँ है। के लोग मौन समर्थन कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि वहां पर सही हो रहा है, यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर, वहां पर मनोज जी, एक हिंदुओं के सेकंड, ऊपर। अब जवाब सुनने का मानता हाँ। रखिए। लोकसभा में हमारी नेता, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, प्रियंका गांधी जी ने, आप उनकी एक बाइट चला दीजिए लोकसभा की कि कांग्रेस पार्टी की ही सांसद है प्रियंका गांधी जी। आप तो जानते ही हैं इस बात को, या नहीं जानते हैं? कांग्रेस मुझसे पार्टी की पूछ रहे हैं, सांसद है आनंद प्रियंका मुझसे गांधी पूछ जी, रहे हमारी सबसे शीर्ष नेतृत्व में है वो। उन्होंने लोकसभा में, उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या पर हो रही है। ये देखिए, दीपू चंद्र दास की हत्या पर हो रही अज्ञानता है। का परिचय मत दीजिए कांग्रेस प्लीज के बार बार। प्रशस्ति पत्र पे डिबेट नहीं है। अज्ञानता का परिचय मत आप दीजिए लोगों प्लीज को बार बार। अपने नेता के बयान पर शर्म नहीं आती। एक हिंदू जलाकर मार मैं दिया तो जाता है, उस प्रियंका पर आप गांधी जी का शर्मिंदा बयान नहीं बता रहा हूं होते। आपको। और मैं तो प्रियंका गांधी जी का बयान बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं एक आंकड़ा और, छोड़िए इस बात को। अब इन्होंने कहा हम बिजली बंद करना, बांग्लादेश की बिजली बंद कर देंगे। गोड्डा में एक प्लांट है झारखंड में, गोड्डा में एक प्लांट है झारखंड में, 1600 मेगावाट वहां पे बिजली प्रोड्यूस होती है। कौन करता है? इन्हीं के मित्र गौतम अडानी करते हैं। गौतम अडानी ही बांग्लादेश को बिजली भेजने का काम कर रहे हैं वहां से। वो कब बंद होगा? या तो वो प्लांट बंद कर दीजिए,
या बांग्लादेश को बिजली तो भेजना बंद बंद हो कर गया है, दीजिए। आपको पता है कि धंधा नहीं? पानी भी आप करेंगे। मनोज भाई, अगर मैं अभी एक बात इनको कह दूं ना, बोल दो। तो इनकी जमीन हिल जाएगी। आज कितना मेगावाट बंद हुआ है? किसकी सरकार है कितना झारखंड में? मेगावाट अभी भी भेज रहे कांग्रेस और हैं? जेएमएम की सरकार है ना। कितना मेगावाट अभी भी भेज रहे हैं? और गोड्डा का जो बिजली जा रहा है वो बंद हो चुका है, उसकी चिंता मत करिए। आज भी अडानी, वो ग्रिड आज चेंज भी हो चुका अडानी, है। आज भी। अच्छा ये बताइए, आज अडानी बांग्लादेश से अरे बिजली साहब, भेज रहे हैं कि गोड्डा नहीं का भेज रहे बिजली हैं? बांग्लादेश जाना बंद हो गया। अच्छा, गोड्डा का बंद हो गया, मैं तो मान रहा हूँ। अडानी आज की डेट ये में लगभग बांग्लादेश 6 को बिजली महीने हो भेज रहे गए। हैं कि नहीं भेज आप रहे? अपनी अच्छा जानकारी देखिए, को हमारे बांग्लादेश साथ को बिजली हमारे भेज साथ रहे हैं कि नहीं अरजीत भेज रहे? कांजीलाल हैं, आज अडानी को हमारे नहीं साथ भेज रहे हैं, अरजीत आज कांजीलाल हैं। भेज जो रहे हैं कुछ कि नहीं बांग्लादेश भेज रहे हैं? में इनसे सवाल घट पूछिए। रहा है, जो कुछ खड़ी अडानी बांग्लादेश के में कान, घट रहा है, खड़ी अडानी के कान उसको बस्ती हो तो सबसे आपके। करीब से वही महसूस कर रहे हैं। अरजीत जी, बांग्लादेश में जो घट रहा है, पश्चिम बंगाल में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, बंगाल में उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है, और उसका असर क्या होगा, खासकर आने वाले चुनाव को देखकर हम समझे तो? पहले तो हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो बहुत सारे आदमी लोग रहते हैं, उन लोग का रिलेटिव बांग्लादेश में रहते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग हिंदू ही है। हम लोग मतलब जो लोग से बात किए हैं, उन लोग के अंदर से जो है ना ये डर लग रहा है कि उन लोग का जो रिलेटिव है वो बच जाएगा या मर जाएगा, कुछ भी होगा। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर, गृह मंत्री के दफ्तर, एम्बेसी, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर को मेल भी किए है। मालूम है कोई कोई चिट्ठी भी भेजे है जो उन लोग को जो बंदोबस्त करे कुछ उन लोग के लिए। अभी तक पिछले दिन एक प्रेस बाइट में वेस्ट बंगाल का जो हम लोग का सीएम वो अपने बात कह चुकी है। जो हम लोग का जो गृह मंत्रक है वो अच्छे के लिए जो स्टेप लेगा वो हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से समर्थन है पूरा अभी तक। लेकिन हम लोग का जो स्वराष्ट्र मंत्री, हम लोग का गृह मंत्री, हम लोग का प्रधानमंत्री, उन लोग के इस बारे में कुछ बात भी हमारा मतलब प्रेस में नहीं देखा। वो अपना टूर कर रहा है, वो कभी इस देश में जा रहा है, उस देश में जा रहा है। तो शांति क्यों नहीं बजा रहा है यहाँ पर? हर वक्त ऐसा आतंक में बंगाली लोग वेस्ट बंगाल में पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये और गौर इन्होंने करने झूठ वाली बोला बात है है, डिबेट में, यहाँ पर हो रहा है, गौर करने वाली बात है कि जब पूरे हम देश में गुस्सा है, मनोज पूरे जी, देश एक में झूठ- उबाल है, एक झूठ का ऐसे ही पर्दाफाश उस कर देता देश हूं में मैं इस तरह अनंत के विजय बयान के, निकल कर अनंत आते हैं। एक बार अमित के। दिग्विजय सिंह का बयान सुन लेते हैं, क्या कहा था उन्होंने। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उस हिंदू अत्याचार के मसले पर दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है, और उस बयान पर उन्होंने कहा है कि भाई जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ देश में व्यवहार किया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश में देखी जा रही है। सुनिए। कि बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और वहाँ के राष्ट्र जो हमारे वहाँ के प्रमुख हैं, देश प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई करना। यतीमा छोटी सी प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह के बयान पर। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है दिग्विजय सिंह जी के बयान पर। जो भारत में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट कर सकता हो व्यक्ति, वो भारत के खिलाफ ही बोलेंगे। मुझे उनके बयान से आपत्ति तब होती जब मुझे लगता कि वो सनातन के पक्ष में कोई बात कर रहे हैं। तो वो तो सही सेट एजेंडा के तहत, मैंने कहा ना, देश के अंदर बैठे हुए गद्दार देश को अनंत विजय, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं फिर ईशान के पास आऊंगा। और अनंत, आपकी प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह के बयान पे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये माननीय दिग्विजय सिंह का, और इस तरीके से भारत में एक अलग तरीके से नैरेटिव सेट करने की बात की जा रही है। इनके बयान की कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, और हिंदुस्तान में रहकर निश्चित तौर पर ऐसे लोग हिंदुस्तान के गद्दार हैं और जयचंद बनके हिंदुस्तान में जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, और इनको पुनः
अरिजीत, बंगाल आपकी के चुनाव प्रतिक्रिया। में भी इसी तरीके से इंडी गठबंधन को मुंह देखनी पड़ेगी। अरिजीत, आपकी प्रतिक्रिया। यहाँ पर पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए। हम लोग जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं तो इंडियन फ्लैग करते हैं, सब लोग मिल कैसे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, सीपीएम हो, हम लोग को पहले देखना चाहिए हम लोग का रिलेटिव पड़ोसी देश में ऐसा घटना ना घटे, हिंदू लोग हो या जो भी लोग हो ऐसे जलाए ना जाए। हम लोग को उन लोग का पास में खड़ा होना चाहिए और भारत का पताका लेके पॉलिटिक्स को भूल के सबको साथ में चल के उस देश को रक्षा करना चाहिए। हिंदू ईशान लोग त्यागी, को- पहले दिग्विजय सिंह पर प्रतिक्रिया। नहीं, आपने देखिए एक तरफा एजेंडा चलाने के लिए आपने दिग्विजय सिंह जी का बयान तो चला दिया, लेकिन जब मैं आपको प्रियंका गांधी जी का बयान दिखा रहा हूं, अच्छा, तो एक एक बार चीज आप अपने बताइए, चैनल एक के चीज माध्यम नहीं से नहीं वो भी ईशान जी, चला अब तो रोकना दीजिए। पड़ेगा, अब तो आप आपको ही रोकना बताइए पड़ेगा। ना, संसद नहीं नहीं नहीं, में- अब तो आपको रोकना संसद में पड़ेगा, दिए बयान अब की तो वैल्यू है आपको किसी रोकना बाहर पड़ेगा। मीडिया एजेंसी में बयान जब की मैं ये वैल्यू कह रहा था कि मुझे ये आज का भारत है और आज का एक भारत तरफा आंखों में बयान आंखें चलाने डालकर के जवाब बचाने देता के है, लिए और मैं आप सवाल भारतीय जब पार्टी से अनंत एक ही अमित से सवाल नहीं पूछ पूछ रहा पा था रहे। तब क्या अभी आपको इन्होंने एक तरफा झूठ एजेंडा बोला। लग रहा था? मनोज उस वक्त जी, तो एक इन्होंने तरफा अभी एजेंडा नहीं झूठ था। बोला कि अडानी पहला ने वो सवाल तो पावर मैंने प्लांट बंद सरकार कर से दिया है, पूछा, लेकिन अडानी पहला ने- सवाल मैंने अडानी सरकार पे से चले पूछा जाएंगे। कि सरकार मनोज संत जी, संदेश अडानी क्यों नहीं पे दे रही चले है। जाएंगे, अब अगर मोदी जी दिग्विजय के सिंह खबरों जवाब पे चले देंगे, जाएंगे। दिग्विजय सिंह का बयान दिग्विजय आएगा सिंह तो मैं पर सवाल नहीं जाएंगे। पूछूंगा। देश की संसद में सवाल पूछा गया है, ये बयान भी चलाइए, इस बयान चला को भी दीजिए। चला के दिखाइए कि कांग्रेस आप की जो चलाइए। सांसद है प्रियंका आप गांधी जी का, चलाइए। बिल्कुल अभी आप बिल्कुल चलाइए, चला मैं सुनता देता हूं, आप चलाइए। आप ही क्या चला देता हूं, बिल्कुल चला चलाइए। चला रहा हूं। आप इस तरह नहीं बोल सकते एक तरफा एजेंडा। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। आप इस तरह नहीं बोल सकते एक तरफा एजेंडा। मैंने तो सरकार से सवाल पूछा था कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश के साथ बातचीत करनी चाहिए, पूरा समर्थन देना चाहिए। मैं समझ गया, मैंने सुन लिया, पूरे दर्शकों ने सुन लिया, पूरे दर्शकों ने प्रियंका गांधी का बयान सुना। अब तो जवाब दे दो दिग्विजय सिंह के बयान पे। नहीं ईशान साहब, नहीं नहीं नहीं, ईशान त्यागी जी, आप पहले जवाब दो दिग्विजय सिंह के बयान पे। बहुत अच्छा बयान, संसद में बहुत अच्छी बात प्रियंका गांधी ने कही, संसद में बहुत अच्छी बात प्रियंका गांधी ने कही कि सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान पर भी जवाब आपको देना होगा। पहले जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। जी जी। भाई दिग्विजय सिंह जी ने जो बात बोली उसमें क्या सत्यता नहीं है कि देश के अल्पसंख्यकों पे, यहाँ की अकलियत पे ये सरकार जो है वो लगातार प्रहार करने का काम कर रही है, उनको घुसपैठिए बोलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री एक अपने मुंह से एग्जाम्पल दे बोलते दीजिए हैं कि त्यागी ज्यादा जी। बच्चे वालों को एक एग्जाम्पल आपको दे वोट नहीं दीजिए। देना है, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस लेके जाएंगे। इस त्यागी तरह जी, की एक बातें अगर एग्जाम्पल किसी ने दीजिए, बोली है एक तो उदाहरण देश के दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने मैंने बोली तो है। मनोज जी हिंदुस्तान देखिए, के अल्पसंख्यकों मैंने पे तो कोई पहले अत्याचार ये कर कह रहा हो, दिया एक था, उदाहरण दे दीजिए। मैंने तो अभी आपको देखिए, बीच पहले में ये बोलना बात चाहते कह हैं। दी थी कि इनको सिर्फ भारत में बैठे हुए घुसपैठियों की चिंता है, इनको बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश चिंता, में मरने वाले की बिल्कुल चिंता नहीं है, की चिंता नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं है। आप देश में बैठे नहीं, वो कह रहे हैं बिल्कुल चिंता नहीं है, खदेड़ के बाहर निकालो। घुसपैठियों में नहीं, और नहीं, अल्पसंख्यकों झूठ में बोल फर्क है। झूठ बोल यही रहे। चेतना झूठ चेतना बोल जी रहे। को नहीं पता है। झूठ बोल चेतना रहे। जी की आंखों अरे, पे पट्टी बंधी अल्पसंख्यक- हुई है, इनको अल्पसंख्यक और घुसपैठिए एक अल्पसंख्यक जैसे दिखते हैं। अल्पसंख्यक अलग है और घुसपैठिए अलग है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, बाद आतंकवादी हमला आप बीच में बुलवा लीजिए, मैं मनोज जी आगे से मैं नहीं आऊंगा, अगर आप बीच में मनोज मैं जी, किसी के बीच में नहीं बोलता। बोलने दीजिए ना, मोदी जी कब अटैक करेंगे, देश में संसद देंगे सबके। 3000 किलोग्राम मनोज जी, मैं RDX आगे से आपकी इकट्ठा डिबेट करता नहीं है। कर पाऊंगा। क्या हो रहा है? अगर आप इस तरह से डिबेट करवाएंगे मैं नहीं कर पाऊंगा आपके पता साथ चलना डिबेट, चाहिए ना। क्योंकि बीच में ये लोग बोलते रहते हैं, आप टोकते नहीं हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। इस देश में भूमाफियाओं को मत पकड़ो। नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब क्या? देश में पढ़ेंगे, देश में पढ़कर, देश के संसाधनों से पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद 3000 किलोग्राम RDX इकट्ठा करेंगे, उसके बाद कहीं भी फट जाएंगे। ये अल्पसंख्यक की परिभाषा है क्या? मनोज जी, अब मैं मत इस तरह बोलिएगा से बीच में। डिबेट नहीं करता हूं। अब बीच में मत बोलिएगा, जवाब ईशान त्यागी दे देंगे, बीच में मत बोलिएगा। या जिहाद की कॉल संसद अरे अब से की जवाब जा तो रही ले है, ये लीजिए। अल्पसंख्यक की परिभाषा यतीमा है जवाब क्या? ले लें, जवाब अरे दे दीजिए। संसद से जिहाद की अरे कॉल की जवाब जा ले रही लें, है, और जो यतीमा समय जो खत्म हो रहा है, बांग्लादेश जवाब ले में लीजिए, बिना जवाब लिए कार्यक्रम मनोज खत्म जी, हो जो जाएगा। ईशान बांग्लादेश त्यागी, में हो रहा है ना, उसकी नहीं कोई मनोज मत जी, नहीं देना है भारत मेरे अरे को बड़े जवाब दुख के ले लें साथ कहना यतीमा, पड़ता है। जवाब ले लें, समय खत्म हो जाएगा, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। ईशान त्यागी जवाब दे दें। मनोज जवाब है जी, मेरे को क्या? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मनोज जी कि आप मेरे अच्छे मित्र हैं और सदैव रहेंगे।
हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन मैं इस तरह से डिबेट में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं किसी के बीच में अभी तक नहीं बोला था। बोल ही नहीं इन्होंने रहे। सबसे पहले शुरू किया वॉकआउट करना, और ये वॉकआउट अब ये करना आपकी देखिए। आदत है। वॉकआउट संसद से भी वॉकआउट कर जाते हैं आप लोग। मैं देखिए ज्ञानियों के साथ संसद डिबेट में करता हूँ जब खड़े मनोज जी, होकर मैं आपको अज्ञानियों के बकवास साथ करना। डिबेट नहीं करता, मैं अज्ञानियों अज्ञानियों की के साथ बात डिबेट बता नहीं रहे, करता, वाह। मैं मनोज जी, जो मैं अज्ञानियों के जो साथ डिबेट नहीं भारत करता, के मैं अरे ज्ञानियों अतिमा, के साथ जवाब डिबेट तो ले करता हूं। लीजिए। आपने जो सवाल पूछा उस पर जवाब तो ले लीजिए, अब टोकी मत, वरना फिर ईशान जी बोलेंगे। मुझे लगता है चेतना जी को चैनल बुलाते नहीं है और अभी इनकी दुकान धर्म की चली नहीं है, इसलिए इस तरह की फुटेज क्रिएट करके अपनी दुकान चलाने का काम करना चाहती हैं। खैर इनको मुबारक, मैं तो कहता हूं इनको भी हिंदू धर्म को बहुत सारी दुकान हार्दिक चलाने की बधाइयां जरूरत नहीं है हैं। त्यागी जी, ये तो इनको गलत बधाई- बात मत आपको बोलिए। नहीं कह रहा मैं, आपको नहीं कह रहा मैं, चेतना जी को दुकान चलाने की बात नहीं, कर रहा हूं। हिंदू धर्म आप जरा कोई शांत रहिए। हिंदू धर्म कोई दुकान हिंदू धर्म नहीं की है। बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे सभी हमारे सभी धर्मों में लोग अपनी अपनी नहीं दुकानें नहीं, चलाने आप का तो काम आप कर कह रहे रहे हैं हैं। ना धर्म की, एक मिनट, धर्म की बात एक कर रहे हैं। मिनट, अरे एक सनातन मिनट। दुनिया को सिखाता है। अब ये बोलने दीजिए, मैं मनोज जी मेरे बीच में फिर बोल रहा है कोई ना कोई, मैं इस तरह से नहीं करूंगा। आपने छेड़ दिया था ना। नहीं छेड़ा क्या था मैंने, इनको दुकान अपने समय चलने, पे बोलना दुकान चाहिए। बिक्री, अभी आपने मैं इस इनका तरह की झूठ बातों का आपने जिक्र कहा कर ना दिया। हिंदुओं की धर्म की दुकान इनकी नहीं चल रही है। झूठ का अरे पर्दाफाश आप एक करता हूं महिला मैं, का उससे सम्मान नहीं जवाब कर दे मेरे सकते। को। अरे मेरी धर्म का दुकान तो से आप सम्मान नहीं बचा करते, लेना महिला का त्यागी सम्मान जी। करिए। मेरी एक दुकान, मिनट, मेरी इनके झूठ दुकान, का आप पर्दाफाश लोग करता हूं मैं भी। भगवा के खिलाफ अब जो मैं आपने ड्रॉप ऑफ कर नैरेटिव रहा हूं, सेट मनोज करने जी, का प्रयास किया है मैं ना, ड्रॉप ऑफ कर रहा हूं। वो हम सब Thank you. जानते हैं, उसे कोई चिंता की बात थैंक नहीं यू है। मनोज जी, मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूं अगर आपकी इजाजत है तो। अभी अतिमा बोल लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। हाँ ईशान जी बोलिए। कोई नहीं बोलेगा। मैं अभी अनंत अमित जी का एक जो उन्होंने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करता हूं। उन्होंने बोला गोड्डा का प्लांट बंद हो गया है, वहां से अडानी अब बांग्लादेश को बिजली नहीं भेज अरे रहा। बात खत्म हो गई, जाके आगे पढ़ के बढ़िए। आइए। नहीं बात खत्म नहीं हुई, झूठ बोला ना। जुलाई में नहीं बिल्कुल, 437 आइए उस पे आइए, मैं मिलियन वहीं से आता हूं, बताइए मुझे। जुलाई में 437 मिलियन डॉलर्स का पेमेंट लेके बांग्लादेश से दोबारा बांग्लादेश को बिजली भेजने का काम कर रहे हैं। और लास्ट वक्तव्य अडानी जो ग्रुप है उसका अरे ये यहाँ है कि करंट अब लग रहा है, यहाँ अरे हिंदुओं आप- को आप- जिंदा आप जलाया पूछे जा हम रहा है। जी से। हाँ तो सेंटर बिल्कुल शॉक बंद चाहिए करिए उसको, बांग्लादेश की सेंटर बिजली। अपने दोस्त के कान पकड़िए, अडानी के कान पकड़िए और बोलिए अडानी अब अपना धंधा बंद कर, बांग्लादेश अरिजीत के जी साथ बैठे हैं और उसको बिल्कुल बिजली पड़ोस भेजना में है बंद कर। बांग्लादेश अरे के, आप सबसे मुद्दे पर ज्यादा आ उन्हें जाइए। झेलना पड़ रहा है, अरे लेकिन